नमस्कार, मैं नाराज दीप। अभी तो मैं वार्म अप कर रहा हूं और अभी मैं आपको तिरिया चक्रवर्ती के साथ महा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लेके जाने वाला हूं। तैयार रहिए, ऐसे ऐसे गंभीर सवाल पकड़ूंगा। देख रहे हैं मेरे पास पेपर हैं। दिस इज हाउ यू नो आई एम सीरियस अबाउट दिस इंटरव्यू। नमस्कार तिरिया जी, मुझे तो आप जानती ही होंगी। मेरी आंखों में गिद्ध वाली चमक देखिए जो मैं संसद हमले के समय से जो है लेके घूम रहा हूँ। बाकी मेडिसन स्क्वायर में आपने मेरी बॉक्सिंग तो देखी होगी। मोदी जी, प्रणब दा, सौरभ गांगुली, अंबानी जी भी मुझे बेइज्जत कर चुके हैं। मतलब फहरिस्त काफ़ी लंबी है। आप तो मेरी आंखों में ये बस चमक देखिए और बताइए कि आपने श्वेत रंग के वस्त्र क्यों नहीं पहने यार। संघी लोग जो है उर्दू शब्दों पे ट्रोल कर देते हैं और ट्रेंड करवा देते हैं। नाराज दीप दल्ला है, दलाल है, पता नहीं क्या क्या, इसलिए देखना पड़ता है। तो ये कपड़े जो है आपने ये श्वेत रंग के क्यों नहीं पहने हैं? आपकी आंखों से ज्यादा चमक तो यहाँ है, मेरे दांतों में। काटेगी क्या? नहीं नाराजदीप जी, मैं आपको सीरियसली नहीं लेती। वो तो कुछ लोगों ने मुझे कह दिया कि आरोपितों, आतंकियों और नक्सलियों को कुछ लोग मंच देते हैं, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। आप तो बुरा मान गई। मैं वो श्वेत वस्त्रों के बारे में बताइए। दरअसल पिछले कई हफ्तों से अदल बदल कर वही दो जोड़े पहन रही थी। पीआर टीम ने जो कहा था तो कल ड्राई क्लीन के लिए दे दिया। वैसे महेश जी ने मुझे कहा था कि आप आएंगे चार्टर्ड फ्लाइट से सारे क्वारंटाइन नियमों को तोड़कर मुझे बेदाग करने, तो फिर सफेद कपड़े पहनने की क्या जरूरत। वैसे ये बताइए कि आपने सबसे पहले कहा कि सीबीआई से जांच करवाएं और बाद में आप जो है मुकर गई, बोले कि नहीं मुंबई पुलिस ही ठीक है। ये सब कैसे कर लेती हैं आप? देखिए, माई सेल्फ फ्रॉम लोकल एक्टिंग एरिया। महेश जी मेरे सपने में आए थे और मेरे गले में झूल झूल कर उन्होंने कहा था कि सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर दो, क्योंकि कोई तुम्हें सीरियसली लेने वाला तो है नहीं। पर यहाँ तो पूरा देश ही सीरियस हो गया। महीने में 12 रीट्वीट नहीं मिलते थे मुझे, यहाँ करोड़ों लोग मेरे पीछे पड़ गए। फिर महेश जी खुद मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ही ठीक है। अब वर्ल्ड का बेस्ट सीएम है हमारे पास, वर्ल्ड की बेस्ट पुलिस है हमारे पास, तो और कहीं क्यों जाना। और सच बताऊं तो मुझे शुरू में लगा कि सीबीआई का मतलब है क्यूटिया बॉलीवुडिया इन्वेस्टिगेशन, जिसमें स्वरा दीदी, तापसी दीदी, सोनम दीदी, अनुराग सर और नसीर सर टाइप के लोग घर बैठे बैठे बता देते हैं कि क्या हुआ होगा। क्यूटिया का मतलब समझते हैं ना आप खुद भी तो हैं। ये पर्सनल हो रही हैं आप। मैं कुर्सी छोड़ के उठ जाऊंगा। पर्सनल मत होइए। अबे चुप कर चपड़ गंजू, कुर्सी छोड़ के चला जाऊंगा। तेरे जैसे ना बहुत दलाल देखे हैं मैंने। 2.5 महीने से रो रहा है कि सुशांत के केस में कवरेज से ज्यादा मीडिया ट्रायल हो रहा है, जबकि तेरे खुद के चैनल पे सारा दिन मेरी न्यूज चलती रहती थी। महेश जी ने ना बिल्कुल सही बोला था तेरे बारे में कि जब तक तुझे गाली ना पड़े तेरा काम नहीं चलता। अब चुपचाप बैठ और अगला सवाल पूछ। अब आई ना आप नाराजदीप लेवल ऑफ इंटरव्यू पे। मुझे जब तक कोई गरियाता नहीं है मैं ठीक से सवाल नहीं पूछ पाता। ये बताइए, ये जो घर में आप बैठी हुई हैं, ये मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि 50 लाख का है, कुछ लोग कह रहे हैं 85 लाख का है, और आपकी आय है 14 लाख। यू अर्न लाइक 14 lakhs पर एनम। फिर आप ये कैसे कर लेती हैं? कैसे देंगे आप इसका कर्जा, कैसे चुकाएंगे आप? अरे भाई, लोन लिया था मैंने। लोन लेने का है ना इस देश में सिस्टम। बैंक वालों ने जबरदस्ती मुझे लोन दे दिया। मैंने उनको कहा भी था कि ईएमआई भरने की हैसियत नहीं है मेरी, लेकिन वो कहने लगे कि आप तो लोकल हैं, आती जाती रहती हैं, अपनों से क्या ईएमआई लेना। फिर भी मैंने उनको कहा कि मैं 17,000 रुपए दूंगी, क्योंकि पिन वगैरह तो मेरे पास थे ही, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के। इतना तो मैनेज कर ही लेती मैं। वैसे बंगला तो आपके पास भी 50 करोड़ का है। आप मेरे बंगले पर मत जाइए। लेट्स स्टिक टू द इंटरव्यू। 17,000 से मुझे याद आया कि एक नेशनल और इंटरनेशनल चैनल है, उस पर चल रहा था कि आपके व्हाट्सएप के कुछ चैट उन्होंने निकाल लिए हैं। उसमें 2 पैकेट वीड, WEED वीड खरीदने की बातें हो रही हैं।
वो क्या आप ही ने की थी? और वीड का क्या मतलब होता है यहाँ पे, ये बताइए। तो इसमें क्या गलत कह दिया मैंने? लालू जी की फैन हूं मैं। डिज्नी की अगली मूवी में मुझे गधी का रोल मिला है, दांत देखे है ना मेरे, तो मैं उसी फिल्म के लिए मैं। अच्छा, तो ये बात मैंने सोचा वो ज्वाइंट वाइंट वाली बात होगी। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, नहीं पीना चाहिए, है कि नहीं? और वो 5,000 का ग्रीन बैग, वो क्या है? वो भी ड्रग्स नहीं है? लोग कह रहे हैं कि ड्रग्स, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। अरे यार, तो अब क्या मैं हरे रंग का बैग भी नहीं खरीद सकती? मैं एनवायरमेंट फ्रेंडली लेडी हूँ। आर्य फॉरेस्ट के टाइम पे मैंने ट्वीट भी किया था, हरे रंग का साचन मंगाया था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ओके, सुशांत को डिप्रेशन है, ये आपको कब पता? व्हेन डिड यू कम टू नो अबाउट इट कि उनको देयर इज समथिंग कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर, ये आपको कब पता चला? देखिए सर, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। अब मैं आपकी गाल दबाऊंगी, गड्ढे होंगे, क्या है वो? डिप्रेशन। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना हम लोग। और रही बात बाइपोलर डिजीज की, तो वो मुझे तब पता चला जब सुशांत ने मुझे कहा कि वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जाना चाहता है। आप समझ रहे हैं ना? बाई मतलब 2, पोल्स मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैं ज्योग्राफी की बात कर रही थी बेसिकली। वाह, दिस इज बिग। भूगोल की बातें बता रही थी आप। दर्शकों, भूगोल की बातों को मीडिया ने बना दिया मेडिकल। ढै 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 3 बार नाचता हुआ, ऐसे ऐसे करता हुआ टेक्स्ट दिखाया जाए स्क्रीन पे, ताकि पता चले कि कुछ सीरियस बात हो रही है यहाँ पे। ओनली सीरियस चैनल इन इंडिया जो डेमोक्रेटिक है, सबसे ज्यादा देश का, दुनिया का मैं तो कहता हूं, वो हमारा चैनल है। और म्यूजिक और तारे सितारे ये सब चमकाते हुए इस टेक्स्ट को दिखाया जाए कि वो भूगोल की बात कर रही थी, ना कि किसी मेडिसिन की, मेडिकल बातें नहीं कर रही थी। हाँ, अब थोड़ा एक हम आपके यूरोप ट्रिप के बारे में बात करेंगे कि आपने कहा कि पेरिस में जब आप छुट्टी पर थे तो सुशांत जो है 3 दिन तक कमरे से बाहर ही नहीं निकले। ही डिडंट कम आउट ऑफ द रूम फॉर 3 कंटिन्यूअस डेज, 3 डेज। और कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इट्स SSR करके जो उनका हैंडल है इंस्टाग्राम एक होता है, मैं तो बुजुर्ग आदमी हूँ, मुझे तो पता नहीं आजकल क्या क्या चलता रहता है, तो उस पर उनका वीडियो चल रहा है। तो इस पर आप मतलब वीडियो और तस्वीरों पे what are you going to say about it? Is it a lie? Is it not true that he was roaming around on the roads of Paris and you are claiming that he was inside his room for 3 continuous days, 3 days? अच्छा, वो सुशांत नहीं था, वो उसका हम शक्ल प्रशांत था, जिसको हमेशा मैं अपने साथ लेके चलती थी। सुशांत कहता था कि जब भी हम बाहर जाएंगे, प्रशांत को पहले बाहर छोड़ देंगे, लोग उसके साथ बिजी हो जाएंगे, फिर हम आराम से बाहर निकलेंगे और घूम फिर लेंगे। तो वो सुशांत नहीं था, वो उसका हमशक्ल प्रशांत था। Breaking here on only our channel, the most democratic channel on the earth, on solar system, on galaxy, Akash Ganga, whatever you can say, that सुशांत नहीं था सुशांत। प्रशांत ने ले ली थी सुशांत की जगह ताकि घूमने में दिक्कत ना हो। ढै ढै ढै, टन टना टन, टन टन टारा, चलती है क्या 9 से 12। ऑन अ लाइटर नोट, इटली में क्या हुआ था? इटली में वहां आप लोग किसी गॉथिक होटल में ठहरे थे शायद। आई नो व्हाट गॉथिक इज। जी सर, सुशांत काफी डर गया था, उसने कुछ तस्वीरें देखी और ही वॉज वेरी स्कैर्ड। यस। लेकिन ये बुकिंग किसने की थी? क्या सुशांत को पता नहीं था कि गॉथिक थीम वाले होटल का मतलब ही होता है कि वहां डरावनी चीजें होती है? इट्स स्कैरी एंड इट्स डार्क, इट्स ब्लैक, इट्स पिच ब्लैक एंड इट्स एज ब्लैक एज स्पेस ग्रे और वट एवर। आई मीन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो लोग फील ही लेने तो जाते हैं ऐसी जगहों पे। कोई आखिर क्यों जाना चाहेगा? नॉर्मल होटल में ठहरेगा या फिर जहां बॉक्सिंग की फैसिलिटीज हो वहां ठहरेगा। अगर मेरे जैसा इंसान हो तो उसका तो एक ड्रीम भी है। ये कहते हैं उनका एक ड्रीम भी था कि वो किसी ग्रेवयार्ड में यानी कब्रगाह में जो है एक रात अकेले होकर बिताए। फिर लोग पूछ रहे हैं कि वाई वुड ही बी स्केयर्ड इनसाइड अ गॉथिक होटल? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ओह गॉड, कितने भोले हैं आप लोग। अब जिसके पास सारे कार्ड्स होंगे बुकिंग वही करेगा ना।
एंड मेरा इंटेंशन बस ये था दैट वी वुड हैव सम फन एंड आई वुड गेट टू नो हिज फन साइड। मुझे लगा कि कोई अगर मेरे इन दांतों को झेल सकता है तो गौत्विक होटल तो उसके लिए बाएं हाथ की कानी उंगली जैसी बात होगी। मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। खैर, अब तो चला गया बेचारा। सॉरी बाबू। आप मुझे ये सॉरी बाबू और सॉरी सोना कह के जो है आप मुझे भावुक करना चाहती हैं, लेकिन मैं एक पत्रकार हूँ, सीरियस पत्रकार हूँ। मेरे पास पन्ने हैं, आप देख सकती हैं, और इन पन्नों पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क, आई एम गोइंग टू ग्रिल यू, I'll roast you, I will lay you down on a fiery platter and I will burn you down with my questions। मैं इस तरह का पत्रकार हूँ। तो आप ये मुझे बताइए कि आपने कहा कि उसे उड़ने से डर लगता था, फ्लाइंग क्लॉस्ट्रोफोबिया था। ये अपने आप में एक नई चीज़ है। एरोफोबिया होता है, लेकिन फ्लाइंग क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है, आपने अंग्रेजी में कहा, मैं मान लेता हूँ, बिकॉज यू वेयर विथ हिम एंड यू वुड नो बेटर। तो अब ये बताइए कि वो हवाई जहाज़ के सिमुलेटर में दिखते हैं, और वो जो है सॉरी थोड़ा मुझे गर्मी लग रही है, वो जो है हेलीकॉप्टर राइड कर रहे हैं, वो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, हवाई जहाज़ से कूद रहे हैं। हाउ कैन यू क्लेम दैट ही वाज क्लॉस्ट्रोफोबिक? ये तो लग रहा है कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपको ना, डोंट यू थिंक यू आर लाइंग टू द नेशन? नहीं ना राजदीप सर, मैं झूठ नहीं बोलती। मेरे कमरे में गांधी जी की फोटो भी है, भला मैं कैसे झूठ बोल सकती हूँ? ये जितनी भी वीडियोस और फोटोज आप देख रहे हैं वो सब फोटोशॉप हैं। एक तरफा सनम जहरवाली ने उनको फोटोशॉप किया है। अब आप तो उसके कुदरती करिश्मे के बारे में जानते ही हैं। यही बात है, और कुछ नहीं। ओहो, मतलब ये सारा का सारा फोटोशॉप। मैं जुब्बू पिंचर वाले से रिवर्स इमेज सर्च करके इसकी सच्चाई निकालूंगा। आई विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस, और ये मैं आपको जाने नहीं दूंगा। जस्ट बिकॉज यू आर टेलिंग दिस, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट अप। मैं इसे अपने दर्शकों को एज इट इज नहीं दूंगा। दर्शकों, आप ध्यान रखिए कि जब तक जुब्बू पिंचर वाला इसका फैक्ट चेक प्रकाशित नहीं करता है सॉल्ट न्यूज पर, तब तक आप इस बात को, भले ही तिरिया कह रही है, वो परेशान है, शी इज डिस्ट्रेस्ड एंड व्हाट नॉट, स्टिल जब तक सॉल्ट न्यूज से ये सत्यापित नहीं हो जाता, हम इस बात को नहीं मानने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू तिरिया, यू आर नॉट गोइंग टू एस्केप फ्रॉम दिस। आप ऐसे नहीं बच सकती। आई एम ए सीरियस जर्नलिस्ट, मैं एक बहुत ही गंभीर पत्रकार हूं। मैं भी हिंदी सीख रहा हूं। काफी लोग हिंदी सीख कर अपना चैनल जो है नंबर 1 करवा लिए। आई एम ऑल्सो लर्निंग। मैं भी किसी दिन हिंदी चैनल में भी जाऊंगा और 2-2 घंटे जो है मैं भी बातें करूंगा लोगों से। ये बताइए आप कि ये बार बार आप कह रही हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, आपको हत्यारन की तरह देखा जा रहा है। आपने विक्टिम कार्ड भी कई बार स्वाइप किया है। विक्टिम कार्ड नहीं, देखिए, एक वीजा कार्ड था, एक मास्टर कार्ड था, बस यही 2 कार्ड है मेरे पास। वो भी मेरे अपने नहीं है। अरे वो वाला कार्ड नहीं, बार बार आप सीधे क्रेडिट और डेबिट कार्ड की बात मत कीजिए। मैं यहाँ इंटरव्यू मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ अपने आप को। आई एम वेरी हार्श ऑन यू, बट आई नो हाउ हार्श आई एम। मुझे सब पता है। आई एम ट्राइंग टू मैनेज। बात समझिए, इसको काट के हटा देना, ठीक है? तो खैर, आप ये बताइए कि आप खुद पर मीडिया और सोशल मीडिया ट्रायल की बातें करती दिखती हैं, लेकिन आपने अंकिता को उनके लिए सौतन, विधवा जैसी बातें कही। डज दिस बिहेव गुड ऑफ यू? क्या आपको ये शोभा देता है, अगर हिंदी में मैं कहना चाहूं तो? देखिए, मोहब्बत और मुंबई पुलिस द्वारा छेड़ी गई जंग में सब कुछ जायज होता है। मतलब मैं अपना देखूं या पीआर ने जो मुझे स्क्रिप्ट दी है वो देखूं, या तीसरा इंसान जो कह रहा है वो देखूं। देखो, मोदी जी को भी 1 घंटा दिया जाता है बोलने के लिए, मुझे यहाँ पर 2 घंटे मिले हैं। अब इन 2 घंटों में मैं जिस की इमेज खराब कर सकती हूँ वो मैं करके जाऊंगी। मतलब आप मेरे बारे में कुछ बोलो तो ठीक, मैं आपको 2-4 गाली दूं तो आप रोने लगे। दिस इज नॉट फेयर। Wow, this is female empowerment. She will give it back the way she receives it. You are the poster girl of feminism in India. You are the beacon light, the hope for many such actresses जो बॉलीवुड में आपकी तरह अपने जीवन को लीड करती है। हम सब जानते हैं कि झूठ का मुखौटा ओढ़े रहना, हर दिन गलत बयान देना, हर दिन उल्टी सीधी बातें करना, ये कितना कठिन है ऐसे के साथ जी लेना, लेकिन आपने किया। एंड आई एम गोइंग टू कोट
मैं यहाँ पर स्वामी रामदेव जी को कोट करने जा रहा हूँ कि करने से होता है, करने से ही होता है। आपने सुशांत की बहनों पर भी आरोप लगाए, उनके पिता पर भी आरोप लगाए, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? वो तो मैं अपनी आने वाली वेब सीरीज के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, नागिन अष्टम। वो क्या है ना, जब रोल जहरीला होता है तो मैं असल जिंदगी में भी जहरीली हो जाती हूँ। सब मेथड एक्टिंग है ये। अब आप ये भी बताइए कि आप कोई कह रही थी कि सुशांत जो है मोदी फिनिश जैसी कोई एक दवाई लिया करते थे। अरे मोदी फिनिश नहीं, मोडाफिनिल। नाराजदीप जी, आप भी ना मोदी जी के नाम को लेकर बहक ही जाते हैं। हाँ, वैसे मैंने मोडाफिनिल का नाम लिया, अंग्रेजी नाम है, किसी को क्या ही पता चलेगा। वैसे भी आजकल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासिटामोल के बीच में फंसे हुए हैं। किसी को क्या पता चलेगा कि महेश जी ने जो मुझे नाम सजेस्ट किया वो मैंने आकर बोल दिया। आप ना चिल करो और मेरे दांत देखो। काटेगी क्या? चलिए, ये स्टंट इंटरव्यू जो है शानदार रहा। इसको देखने के बाद आपको लेकर तमाम भ्रांतियां या नजरिया जो है लोगों का वो बदल जाएगा। पेमेंट की बात कर लें। पेमेंट तो ऑफ द रिकॉर्ड की बात है ना। आप भी ना दांत देखे मेरे। काटेगी क्या? अरे एक बार अपना फोन चेक करना। क्यों, क्या हुआ? फोन में क्या हुआ? एक ओटीपी आया होगा, मैंने आपके कार्ड का पिन बदल दिया। मुझे अपनों ने लूटा, मुझे अपनों ने लूटा। गरीबों में क्या दम था, गरीबों में क्या दम था। मेरी किश्ती वहां डूबी जहाँ पानी भी बहुत कम था। मेरी किश्ती वहां डूबी जहाँ पानी भी बहुत कम था। मोहल्ला रे, ओ मोहल्ला रे।